बुरा ना मानना, किसी को बुरा लगे। हम इतना कह सकते हैं कि वर्तमान में जितनी भी विचित्र स्थितियां महाकुंभ में प्रकट हो रही, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हैं। अगर बहुत बारीकी से जांच की जाएगी तो सनातन को मिटाने की कोशिश करने वालों के नाम उसमें आगे आएंगे। और हम तैयार हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम ऑफिशियली इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमें अपनी परंपरा का निर्वहन करना और कुछ दिनों तक और जिंदा भी रहना है। मरना सबको है पर कुछ दिनों तक और जिंदा रहना है ताकि उनकी ठटरी बारते रहेंगे। पर बहुत निंदनीय है, निश्चित रूप से जो भी घट रहा वो बहुत निंदनीय घट रहा है। पर भारत का महात्मा कितना उदार होता है ये मौनी अमावस्या को हम सब ने देखा है। सनातन कितना विराट होता है ये हम सब ने महाकुंभ में आकर के देखा है। कुछ लोग कह रहे थे ये बकबोट की जमीन। हमने कहा भाई साहब ये तुम्हारे अब्बा की नहीं हमारे पप्पा की है। अच्छा कुछ लोग अच्छा एक सज्जन हमसे कह रहे थे आप हिंदू मुसलमान करते हो। उनका नो, हम तो केवल हिंदू करते। हिंदू मुसलमान तो हम करते ही नहीं है। और हमें क्या पड़ी है, हम अपने सनातन का परिचय ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा सनातन कितना विराट है, कितना अद्भुत है, कितना भव्य है, कितना दिव्य है कि तुम अपनी माताओं बहनों को मस्जिदों में एंट्री नहीं दे पाए। और हम उस सनातन से आते हैं कि हमारी माताएं बहनें मंच पर बैठ करके समानता के साथ बोलती हैं और भोग्या नहीं पूज्या मान करके स्वागत करते हैं। और छोड़िए भारतीय माताओं बहनों का तो हम स्वागत करते ही हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी भी आती है तो कमला बना करके माला पहनाकर उसका स्वागत करते हैं और उसको भी डुबकी लगवाते हैं, उसको भी। तो निश्चित रूप से विचित्र हृदय विदारक घटना है पर हमें अपनी श्रद्धा को डिगने नहीं देना है। बहुत से हिंदुओं के अंदर एक खोट है। अभी आज हम कमेंट पढ़ रहे थे, हमको बहुत लोगों ने फोन भी किया। कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, वो तो हमसे जुड़े हुए हैं और हमें फोन लगा के कह रहे थे अब बाबा आप क्या कहोगे, पर्ची खोलोगे? तो हमने कहा बिल्कुल खोलेंगे। वो हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ ये है कि असमय चले गए तो दुख है पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें उनको मोक्ष मिला।